नमस्कार। टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस यानी एक ऐसा दिन जो संविधान को याद करने का है, संविधान की उस प्रस्तावना को याद करने का है जो इसलिए बनाई गई थी कि इस देश में सारे लोग मिलजुल कर रह सकें। हमने वो देश बनाया था जिसमें हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, दलित में, ब्राह्मण में, किसी में कोई फर्क ना हो। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत ये कहता है कि हर आदमी बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी इलाके का हो। लेकिन आज जब हम इसको सोचते हैं और याद करते हैं तो हमको तमाम सारी चीजें याद आती हैं। हमें याद आता है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद पूरे देश में हिंसा फैलाने की अलग अलग जगहों पर कोशिश हुई। हमें याद आता है कि बंबई का एक पुलिस ऑफिसर हिंदू भीड़ को भगाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाता है, लेकिन एक मुसलमान को हड़काता है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं। मुझे याद आता है कि उमर खालिद को देने के लिए हमारे कोर्ट के पास इतना भी वक्त नहीं है कि उसकी जमानत याचिका सुन सके। मुझे याद आता है कि सुरेश चौहान के और ऐसे कितने सारे लोग हैं जो लगातार जहर फैलाते हैं लेकिन एक दिन की जेल नहीं होती है। और उमर खालिद 3 साल से अधिक वक्त से जेल के अंदर है, इसलिए क्योंकि कोर्ट के पास वक्त नहीं है उसकी जमानत याचिका की सुनवाई के लिए। एक कार्टून मैं सुबह सुबह देख रहा था, हमारे मित्र हैं मंजुल भाई जानदार शानदार कार्टूनिस्ट हैं। वो कार्टून आप देखिए, बुलडोजर के ऊपर लगा हुआ भगवा झंडा और वो जिधर बढ़ रहा है उस तरफ है तिरंगा। ये कार्टून लग सकता है, इसको देख के आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपके दिल में जरा सी भी इंसानियत बची है, अगर आपके दिल में संविधान के लिए, इस देश के लिए जरा सी भी मोहब्बत बची है तो आप इसको देखकर दुखी होंगे, क्योंकि ये उस हकीकत को बताता है जिस हकीकत को लगातार हम और आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, झुठला रहे हैं। कुछ दिन पहले जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, पूरे देश में जिस तरह से भगवा झंडे लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। दुर्भाग्य से आज जब मैं अपने शहर में इधर उधर देख रहा था, और मैं दिल्ली में रहता हूं, तो सोसाइटीज पे उस तरह से तिरंगे झंडे नहीं दिख रहे थे। जैसे चौराहे चौराहे पर भगवा बिक रहा था, वैसे चौराहे चौराहे पर बिकते हुए तिरंगे झंडे इस बार मुझे नहीं दिखे। जब यह नारा दिया गया था हर घर तिरंगा, तब तो दिखे थे, इस साल नहीं दिखे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 3 रंगों की जगह एक रंग की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश को हम हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर क्या होगा? यह असर भी हम पाकिस्तान के और दुनिया भर के उन तमाम मुल्कों के हालात से जान सकते हैं जो हमारे सामने एकदम अभी के इतिहास में है। जवाहरलाल नेहरू हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, गांधी हो, मौलाना आजाद हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, आप नाम गिनते चले जाइए। अगर इन सारे लोगों ने कोई ख्वाब देखा था तो यह ख्वाब देखा था कि ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जहां इंसान और इंसान के बीच में फर्क नहीं होगा, ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जहां धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आज गणतंत्र दिवस पे हैप्पी रिपब्लिक डे लिख देने से काम नहीं चलेगा। हमारा संविधान वाकई खतरे में है। जिस देश में मुसलमान होना अपराध हो गया है, जिस देश में सांप्रदायिकता इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई भी चैनल पर आकर, टीवी पर आकर कुछ भी कह के निकल सकता है, कोई भी घटिया बात कर सकता है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, वहां हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का देश बना रहे हैं। क्या यह देश संविधान के हिसाब से चलने वाला देश है? एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और यह सवाल मैं बार बार पूछता हूं। 2014 के पहले अगर आपकी उम्र 15-20 साल भी थी तो जरा सोच के देखिए कि क्या उस वक्त पूजा पाठ नहीं होता था? क्या उस वक्त मंदिरों में रौनक नहीं छाती थी? क्या उस वक्त जुलूस नहीं निकलते थे? क्या उस वक्त दुर्गा पूजा के दिन पूरे शहर में जाम नहीं लग जाता था? क्या उस वक्त गंगा के किनारे भक्तों की भीड़ नहीं जुटती थी? क्या उस वक्त गंगा के किनारे आरती नहीं होती थी? क्या उस वक्त महाकाल की आरती नहीं होती थी? क्या उस वक्त कलकत्ता की सड़कों पर मां दुर्गा की फोटो आपको नहीं दिखती थी, मूर्तियां आपको नहीं दिखती थी? क्या जलीकट्टू नहीं खेला जाता था उस वक्त? कौन सी ऐसी धार्मिक क्रिया थी जो उस समय आप नहीं करते थे? यही सवाल
मुसलमानों से भी पूछ सकते हैं आप, सिखों से भी पूछ सकते हैं, ईसाई से भी पूछ सकते हैं। सब अपने अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाते थे। सब अपने अपने धर्म के त्योहार मनाते थे और एक दूसरे के धर्म के त्योहार में शामिल भी होते थे। ईद के दिन मुसलमानों के घर हिंदुओं की भीड़ लगती थी, तो होली के दिन मुसलमान भी खुले दिल से आते थे आपसे गले मिलने के लिए। तो कौन सा धर्म खतरे में था 2014 के पहले? कौन सा हिंदू खतरे में था? कौन किसी हिंदू को धोती कुर्ता पहनने से रोकता था? कौन किसी हिंदू को टीका लगाने से रोकता था? जरा मुझे बताइए। बताइए कौन सी धार्मिक क्रिया करने गए आप और आपको रोक लिया गया? बताइए कि कटरा से ऊपर दर्शन करने जब आप जाते हैं वैष्णो देवी का, तो क्या ये व्यवस्थाएं पहले नहीं बनी थी? क्या जब आप कटरा में गए होंगे, वैष्णो देवी में गए होंगे, तो आपको यह पता नहीं चला होगा कि जाते वक्त जिस गुफा से आप जाते हैं और फिर निकलते हैं, उस गुफा को इंदिरा गांधी ने मॉडर्न किया था ताकि आसानी से लोग निकल सकें। इंदिरा गांधी खुद गई थी वहां पर। क्या यह सब आपको नहीं पता है? फिर ऐसा क्या हो गया कि 2014 के बाद अचानक हिंदू धर्म खतरे में आने लगा? बदला क्या है? बदला यह है कि पहले हिंदू मंदिर में जाता था, अब हिंदू मस्जिद में जाने में बड़े मजे लेता है। रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो वो मुसलमान मोहल्ले में से जाना है, वो मस्जिद के सामने आपको बाजा बजाना है। प्राण प्रतिष्ठा का जुलूस निकला तो आपको मस्जिद के सामने बाजा बजाना है। आपको सबको गाली देनी है, जो सरकार की मुखालिफत करे उसको आपको गाली देनी है। ये सब करके जो देश आप बनाना चाहते हैं, वैसे देश इस दुनिया में पहले भी बने हैं और बन के बर्बाद हो गए हैं। तो गणतंत्र दिवस के दिन बाकी सारी बातें करने से पहले यह मैं आपसे कहूंगा कि अगर अपने देश को बनाए रखना चाहते हैं तो इसकी तुलना किसी ऐसे देश से मत किया कीजिए जो देश हमेशा हमसे पिछड़ा रहा है। इसकी तुलना दुनिया के उन मुल्कों से कीजिए जिन्होंने सारे धर्मों को अपने साथ समेटा है और आगे बढ़े हैं। अमेरिका को याद कीजिए, जहां हिंदुस्तानी भी जाके नौकरी करता है, अश्वेत भी जाके नौकरी करता है, जहां यूरोप से भी लोग जाते हैं, जहां चाइना से भी जाते हैं, और अमेरिका सबको साथ लेके चलता है। वहां की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन वो अगर आज यहां पहुंच सका है तो इसलिए क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलता है। हम अगर आगे बढ़ पाएंगे तो तभी बढ़ पाएंगे अगर हम अब सबको साथ लेके चल पाएंगे, वरना हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बर्बादी के तो लक्षण इतने दिखाई दे रहे हैं कि अलग से बताने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया हम पर हंस रही है कि जिस इजराइल से सारी दुनिया ने अपने लोगों को हटा लिया है, वहां हम मजदूर भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में लाइन लगी हुई है लोगों की इजराइल जाकर मजदूरी करने की। यहां से इजराइल की सेना में भर्ती होना चाह रहे थे लोग, और इजराइल ने कह दिया हमें हिंदुस्तानियों की कोई जरूरत नहीं है, और अब जा रहे हैं लोग इजराइल में मजदूरी करने, वहां सड़कें बनाने, वहां मकान बनाने, वहां गारा मिट्टी करने, वहां का टॉयलेट साफ करने, वहां के होटलों में वेटर बनने, वहां की बिल्डिंगों के सामने दरबान बनने जा रहे हैं हमारे नौजवान। ये गर्व की बात है या शर्म की बात है, यह आप खुद सोच लीजिएगा। वैसे अच्छा है जब वहां जाएंगे और उनको पता चलेगा कि जिस इजराइल के लिए हम स्टैंड फॉर इजराइल कर रहे थे, वहां गाय आराम से काटी जाती है, हर होटल में बीफ मिलता है, तो थोड़ा उन्हें झटका लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि इजराइल में जाकर उनको सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनना पड़ेगा। यहूदी उनका अपमान करेंगे जगह जगह पर, तब उनके समझ में आएगा इजराइल क्या चीज है। और बेरोजगारी सिर्फ इतने से समझ में नहीं आ रही है कि इजराइल बहुत सारे लोग जा रहे हैं। इस नए राष्ट्र में, नए भारत में, जिसको बार बार आप कहते हैं न्यू इंडिया है, बेरोजगारी की हालत हर चीज से समझ में आ रही है। कोविड की महामारी के बाद लॉकडाउन से जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई है, आज तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। 15% से ज्यादा ग्रेजुएट और 25 साल से कम उम्र के लोग जो हैं, 42% ऐसे ग्रेजुएट हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। बड़ी बड़ी एजेंसीज, बाइजूस इतना बड़ा खुला था, इतना हल्ला हुआ था, भारतीय क्रिकेट टीम को बाकायदा स्पॉन्सर करने लगा था, बर्बाद हो गया। बर्बाद हुआ तो कितने लोगों की नौकरी गई वो आप नहीं जानते हैं। अभी कल मैं देख रहा था, पुणे से एक खबर आई, एक पोस्ट निकली थी जूनियर डेवलपर की, और उसके वॉक इन इंटरव्यू के लिए आईटी कंपनी के बाहर 3000 से ज्यादा लोग खड़े हैं। अब जूनियर डेवलपर कौन बनेगा? जिसने बाकायदा ट्रेनिंग ली होगी, पढ़ाई लिखाई की होगी, बाप ने पैसा खर्च किया होगा आपके पास वेबसाइट डेवलपर का कोर्स करने के लिए, और इतना सब करने के बाद एक जूनियर डेवलपर की नौकरी के लिए 3000 लोग लाइन में लगे हुए थे।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें बता रहे हैं कि आईआईटी की बात तो छोड़ दीजिए, अब आईआईएम जैसे संस्थान के लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, इंदौर हो, कोझिकोड हो, इन सारी जगहों पे जो आईआईएम है जिनके बारे में यह माना जाता था कि एक बार वहां एडमिशन मिल गया फिर तो निकलते ही 1.5-2 लाख रुपए महीने की नौकरी बड़े आराम से मिल जाती है, वहां से निकल के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, वहां से निकल के लोग बेरोजगार हैं। और सरकार कह रही है कि राम मंदिर बन जाएगा तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बहुत विकास होगा। उसका भी एक मॉडल आ गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद एक एडवर्टीजमेंट आना शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन जो कभी मुलायम सिंह के बहुत प्रिय थे, उसके पहले हम लोगों ने देखा है राजीव गांधी के साथ घूमते रहते थे, इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था राजीव गांधी और उनकी जोड़ी बनी रहती थी। राजीव गांधी के सितारे जब गर्दिश में गए तो मुलायम सिंह और अमर सिंह के करीब हो गए, और बाद में जब मोदी जी की सत्ता आई तो मोदी जी के करीब हो गए। वो विज्ञापन कर रहे हैं, खुद तो जमीन खरीदी चुके हैं वहां पर, और वहां विज्ञापन कर रहे हैं लैंड डेवलपर का एक कि वहां 1.5 करोड़ रुपए की जमीन आप मिनिमम खरीद सकते हैं और वहां पर शान से रह सकते हैं। तो ये जो रोजगार आया वो किसका आया? अयोध्या के आम पढ़े लिखे लड़कों का आया या उत्तर प्रदेश के आम पढ़े लिखे लड़कों का आया? और अयोध्या में राम मंदिर बनने से या कहीं भी धार्मिक कुछ बनने से रोजगार कौन सा होता है? धर्म से जुड़ा रोजगार तो कुछ जातियां, जो ऊंची जातियां कही जाती हैं अपने समाज में, उनके लोगों को मिल जाएगा, लेकिन वो भी 2 4 10 होंगे जो पुजारी उजारी बनेंगे। बाकी फूल माला बेचने का रोजगार होगा, बाहर प्रसादी बेचने का रोजगार होगा। होटल जो बनेंगे वो सारे पैसे वालों के बनेंगे। होटल में क्या रोजगार मिलेगा? वेटर का रोजगार मिलेगा। एक मैनेजर के पीछे 50 वेटर का रोजगार मिलेगा। और कौन सा रोजगार वहां से मिल जाएगा? कौन सी इंडस्ट्री खुल जाएगी जिससे रोजगार मिल जाएगा? और मैं आपको बता रहा हूं कि आज बहुत शोरगुल है। साल 1.5 साल के अंदर देखिएगा वहां पर यात्रियों की संख्या लगातार घटती जाएगी। मैं एग्जांपल दूं, कुशीनगर में पिछले चुनाव से पहले बहुत जोर शोर के साथ वहां पर एक एयरपोर्ट बनाया गया कि अब इंटरनेशनल यात्री यहां पर आएंगे। मैंने तब भी कहा था कि गोरखपुर से कुल मिला के 50-60 किलोमीटर की दूरी है, गोरखपुर में एयरपोर्ट पहले से है, तो फिर यह एयरपोर्ट कैसे चलेगा? पहले एक फ्लाइट शुरू हुई, अब वो भी कैंसिल हो गई है। आज के डेट में कुशीनगर में सैकड़ों किसानों की जमीन लेकर जो शानदार एयरपोर्ट बना, अरबों रुपए खर्च करके, उस पर सन्नाटा है। कोई विमान आता नहीं है, कोई विमान जाता नहीं है। अयोध्या के ठीक बगल में लखनऊ है जो प्रांत की राजधानी भी है, एक बड़ा बिजनेस सेंटर भी है, और वहां पर शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। साल 1.5 साल बाद जब लोगों की संख्या वहां लगातार कम होती जाएगी तो भी क्या अयोध्या का एयरपोर्ट ऐसे ही चलता रहेगा? जो बिजनेस डेवलपर होगा वो लखनऊ के आसपास डेवलप करना चाहेगा या अयोध्या में डेवलप करना चाहेगा? और आखिरी सवाल यह कि अगर अयोध्या में इतना सारा रोजगार पैदा हो रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने यहां के लोगों को इजराइल क्यों भेज रहे हैं नौकरी करने के लिए? जब घर के बगल में यूपी का आदमी, अयोध्या घर के बगल में होगा, चाहे वो ईस्टर्न यूपी का हो चाहे वेस्टर्न यूपी का हो, 100-200 किलोमीटर की रेंज में अयोध्या आ जाएगा। जब वहां नौकरी इतनी ज्यादा मिल रही है, आप कह रहे हैं अयोध्या से इतना रोजगार पैदा होगा, तो फिर यह बताइए कि आप अपने लोगों को इजराइल में मरने के लिए, वहां के बर्तन धोने के लिए, वहां सड़कें बनाने के लिए, वहां मजदूरी करने के लिए क्यों भेज रहे हैं? और अयोध्या से जो तमाम वीडियोज आई कि मंदिर का कॉरिडोर बनने के लिए कितने सारे लोगों का घर गिरा दिया गया, कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए, उनका कोई हिसाब किताब है? अगर मंदिर से रोजगार बनना होता भाई साहब, तो अमेरिका की गली गली में मंदिर खुल गए होते। जाके देखिए जिन शहरों में मंदिर पहले से बड़े बड़े हैं, जाकर देखिए उन मंदिरों से कितना रोजगार मिलता है। अगल बगल 100-50 दुकानें खुल जाती हैं, कोई फूल बेचता है, कोई माला बेचता है, कोई मूर्ति बेचेगा, कोई मिठाई बेचेगा, कोई प्रसादी बेचेगा। उससे रोजगार नहीं होता है, ना कोई उससे विकास होता है। रोजगार तब होता है जब सरकारें लोगों को परमानेंट रोजगार देती हैं, जब फैक्ट्रियां खुलती हैं, फैक्ट्रियों में परमानेंट रोजगार मिलता है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, नया स्किल डेवलप होता है, तो उसको रोजगार कहते हैं। उससे आदमी का जीवन बेहतर होता है। यहां तो स्थिति यह है कि राजस्थान में आपकी सरकार बनती है और बनते ही आप ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें बाकायदा आपको पेंशन मिलती थी, वो स्कीम बंद करके आप कहते हैं अब न्यू पेंशन स्कीम हम लगाएंगे। यानी सबसे पहले लोगों का पेंशन का अधिकार छीन लेते हैं। हालत यह है
ज्यादातर स्टेट की हालत यह हो गई है, या तो नौकरियां निकलती नहीं है, निकलती हैं तो फिर उसके ऊपर क्या होता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी केस हो जाता है। मध्य प्रदेश की घटना में कई बार आपको बता चुका, पटवारियों की भर्ती निकली, चुनाव के पहले पटवारियों की भर्ती शुरू हुई, उसमें फ्रॉड निकल गया, भर्ती पर रोक लगा दिया गया। अब तो सरकार नई आ गई, लेकिन उस भर्ती का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिक्षण कर्मचारी परेशान हैं, उनकी भर्ती का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। दुनिया भर के डिग्री बना दी, बीएड बना दिया, बीलेड बना दिया, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री बना दी, अब तो मेरे समझ में ही नहीं आती है। और सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। पुलिस की भर्तियां बंद पड़ी हुई हैं, बैंकों की भर्तियां बंद पड़ी हुई हैं। एक जमाने में सबसे ज्यादा नौकरी जहां से मिलती थी, रेलवे से मिलती थी, रेलवे की नौकरी बंद पड़ी हुई है। रोजगार एक ही है, बढ़िया गले में भगवा गमछा डालिए, टीका लगाइए, बाप की मोटरसाइकिल में 20 रुपए का पेट्रोल डलाइए और नारा लगाते हुए सड़क पर निकल जाइए। स्थानीय नेता आपको दिन भर के 100 रुपए दे देगा, 20-25 रुपए की दारू पीजिए और घर में आके सो जाइए। अगले दिन फिर खाली के खाली ठन ठन गोपाल। और सोच के देखिए, 20 साल बाद जो लोग आज नौकरी में सरकारी आ भी जा रहे हैं, जब 20-25 साल बाद रिटायर होंगे, उनके पास पेंशन नहीं होगी, तो उनकी घरों में क्या हालत होगी। आज बूढ़े लोगों की घर में इज्जत इसलिए होती है कि चलो उनकी पेंशन आ रही होती है, पेंशन फंड मिला होता है, बेटियों की शादी निपटा देते हैं, कर्जे घर के निपटा देते हैं। जब ये सब खत्म हो जाएगा, नौकरी से रिटायर होने के बाद आपको पता चलेगा आप फिर जीरो पर आ गए हैं, और उस उम्र में, 60 साल की उम्र में आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे, कमा नहीं पाएंगे, तो आपकी स्थिति क्या होगी ये सोचिए। लेकिन कुछ सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि देश की सरकारों ने आपको उलझा दिया है धर्म के नशे में। आपको लगता है आप धर्म बचा लेंगे। अरे इतने साल मुगल रहे, इतने साल ब्रिटिश रहे, लेकिन धर्म नष्ट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राज में धर्म नष्ट हो जाएगा, तो बढ़िया इस पार्टी को ही हटा दिए जिसके आने से पहले धर्म पर कोई खतरा नहीं था। बढ़िया है उस तरह के नेताओं को ही किनारे लगा दीजिए जो धर्म पर खतरा पैदा कर रहे हैं। कौन आपका धर्म छीन रहा है? मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़े थे और पढ़ने के बाद नौकरी करने के लिए अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, कहां कहां चले गए, बहरीन चले गए, मिडिल ईस्ट के देशों में चले गए, सऊदी अरबिया में, दुबई में, सैकड़ों दोस्त हैं मेरे, किसी का धर्म नहीं गया। दुबई में रह के, जहां पे मुसलमानों की जनसंख्या इतनी है, जो इस्लामिक देश है, वहां रह के धर्म नहीं गया। सऊदी अरब में रह के धर्म नहीं गया, बहरीन में रह के धर्म नहीं गया, अमेरिका में रह के धर्म नहीं गया, इंग्लैंड में रह के धर्म नहीं गया, रशिया में रह के धर्म नहीं गया, अफ्रीका में रह के धर्म नहीं गया, लेकिन भारत में रह के धर्म चला जाएगा आपका। यह बेवकूफाना बात जो आपके दिमाग में भरी गई है, यह सिर्फ गणतंत्र के लिए और देश के लिए नहीं, आपके अपने लिए खतरनाक है। आप 5 किलो अनाज पाके और नारा लगा के खुश हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि बुढ़ापे में, छोड़िए, जब आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि स्कूल की फीस कहां से लाओगे, तो आप क्या करेंगे। 4 लोग तो ठेकेदारी करके, बाकी सब करके अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो भीड़ लगा के आप जा रहे हैं, जो 20-20, 22-22 साल के लड़के मस्जिदों के सामने डांस कर रहे हैं, गंदे गाने गा रहे हैं और फिर गिरफ्तार हो जा रहे हैं, जिंदगी भर केस लड़ेंगे, कोई नेता बचाने नहीं आएगा। और जब सड़क पे आ जाएंगे, कोई नेता, कोई राजनेता, कोई जितने ये धार्मिक नेता हैं, कोई दाल रोटी देने नहीं आएगा। पार्टी के मेंबर नहीं, जनता बनिए। सवाल उठाना सीखिए। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, सवाल उठाना सीखिए, अपने अधिकार मांगना सीखिए। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो याद रखिए, आप तिरंगा और भगवा उठाते उठाते पागल हो जाएंगे, अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। देश तो बर्बाद होगा ही, आपकी अपनी जिंदगी और आपका अपना परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे विषयों पर बात मैं कर सकता था, लेकिन आज मुझे लगा गणतंत्र दिवस है, हमें भी तो हक है अपने मन की बात करने का, हमें भी तो हक है वो सच कहने का जो हम आपसे कहना चाहते हैं। आखिर सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब इसीलिए तो है कि हमारे जैसे लोग भी अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। जो कुछ मैंने कहा है, हो सकता है कुछ कानों को बहुत बुरा लगा हो, 2 मिनट रुक के सुनिएगा, सोचिएगा, और फिर शायद आपके समझ में आए कि यह आदमी जो कह रहा है वो बहुत काम का है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमसे। मेरे बगल में आप एक बार कोड देख रहे होंगे, इस बार कोड को स्कैन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। यह सब इसलिए जरूरी है कि हमें ताकत सिर्फ आपसे मिलती है, ना तो हमारा कोई फाइनेंसर होता है और ना तो हम किसी के सामने हाथ फैलाने जाते हैं। हमारी ताकत आप लोग हैं। आप हमसे जुड़ेंगे
तभी हम में यह हिम्मत आएगी कि जब पूरा का पूरा गोदी मीडिया सिर्फ भक्ति में लग गया है, सरकार की दलाली में लग गया है, इस पार्टी या उस पार्टी की दलाली में लग गया है, तो हम सच कह सकें, सरकार पर सवाल उठा सकें, नेताओं पर सवाल उठा सकें, और फाइनली जो मैं हमेशा कहता हूं कि कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी ताकत बने। आज के लिए इतना ही। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान एक बार जरूर आज पलट के देखिए, अपने घर में संविधान की एक प्रति रखिए, उसकी प्रस्तावना को बार बार पढ़िए और याद कीजिए कि इस देश की आजादी के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देने वालों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को कहीं आप धुंधला तो नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया।